नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों कहे गए वादे के अनुसार रात्रि 9 बजे आपके बीच में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टेस्ट सीरीज लेकर के पीएस क्लासेस पावन पवित्र धरती प्रयागराज से प्रेजेंट हो गया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन ये रहा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। चलिए आपको जवाब देने हैं। पहला है ए, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। आपको जवाब देना है। जी दोस्तों, झूम करके शेयर करिए और तुरंत बताइए क्या आंसर होगा। पीएस क्लासेस आप सभी भाई बहन का मोस्ट वेलकम करता है पावन पवित्र धरती प्रयागराज से। चलिए दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा होता है सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? यस गाइस, टेल मी। चलिए राइट ऑप्शन होता है डी, किशोरावस्था के दौरान। किसके दौरान? किशोरावस्था के दौरान। राइट आंसर किशोरावस्था के दौरान हो जाएगा। यस गाइस, यस। चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौड़। राइट आंसर दीजिए। यस, राइट आंसर। टॉप 30 क्वेश्चन है आपके लिए। राइट आंसर होता है बी, स्थिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट जवाब दीजिए और अब की बार सी टेट पार करिए। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। यस गाइस, टेल मी राइट आंसर। ए फॉर एप्पल, व्यवहारवादी होगा। चलिए झूम करके शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ए, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। राइट ऑप्शन क्या होगा? यस गाइस, टेल मी राइट ऑप्शन। चलिए बी फॉर बॉय, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तुरंत देखिए, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सही नहीं पूछा जा रहा। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं। या डी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। चलिए यस गाइस, टेल मी राइट ऑप्शन क्या होगा? सी फॉर कैट, ये हमेशा सफल होते हैं। यही जो है नहीं सही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि निगेटिव होगा तो अंडरलाइन कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? आपको जवाब देना है। ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। या डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। राइट ऑप्शन तुरंत दीजिए, फटाफट दीजिए, क्या होगा? सभी प्यारे भाई बहन झूम करके शेयर करते रहिए, झूम करके शेयर करते। राइट ऑप्शन आ गया आपके स्क्रीन पर ए। चूंकि नहीं शब्द है तो ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यही जो है नहीं है।
नेक्स्ट वन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? फिर देखिए निगेटिव आ चुका है। अंडरलाइन करते हुए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और व्यवहार प्रवाह में कठिनाई। चलिए दोस्तों, आपको जवाब देना है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? राइट ऑप्शन आ रहा है, ये रहा ए फॉर एप्पल, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन प्यारे साथियों, आप झूम करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। चलिए राइट ऑप्शन फटाफट जवाब दीजिए। सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है? आइए दोस्तों बात करते हैं। व्यवहार का अध्ययन सिखाना, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। यस गाइस, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। टॉप 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। टॉप 30 क्वेश्चन। यस गाइस, ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट वन ये लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। सिद्धांत के रूप में रचनावाद ए, सूचनाओं को याद करने और पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। या डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। चलिए फटाफट टॉप 30 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के पीएस क्लासेस आ गया है सिडपी का। राइट आंसर आपका होता है डेनमार्क, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। पार्श्व नेट्रल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। या डी, बहुत बुद्धिमान है। यस गाइस, चलिए टॉप 30 प्रश्न का जवाब दीजिए। टॉप 30 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पीएस क्लासेस लेकर के आ गया है। तो राइट आंसर जो आपका होता है बी, पार्श्व लेट्रन चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ओके ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, झूम करके शेयर करते रहिए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। राइट ऑप्शन फटाफट दीजिए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हमें लेने हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा डियर फ्रेंड? चलिए डी, बौद्धिक विकास। क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 14। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या विकास की दर। किस में भैया भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। डी फॉर डॉग इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन लेते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर शारीरिक विकास और महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन किसका है? आपको बताने हैं। चलिए ए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को
किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। डी गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। चलिए दोस्तों बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो होता है बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए प्यारे साथियों, आप वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, या उस पर हमेशा नजर रखेंगे? तो भैया इसमें सकारात्मक पक्ष जो उसी की तरफ जाएंगे, ए। किसकी तरफ जाएंगे? राइट ऑप्शन क्या होता है? ए सही होता है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। यस गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, राइट आंसर दीजिए। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया। टॉप 30 अब की बार सुपर टिट पार का नारा है। चलिए राइट आंसर जो आपका होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करना। यस गाइस, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सुन रहा है ना? अब की बार सुपर टिट पार, सी टिट पार, जो भी एग्जाम लगे हैं उसको पार करना, जहां पर सिडपी है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। और डी शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। फटाफट जवाब दीजिए। तो राइट आंसर जो आपका होता है सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है, सही हो सकता है। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए भैया, क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। और राइट आंसर होता है भैया यही, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन। राइट आंसर दीजिए भैया, राइट 20 का राइट आंसर। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए राइट ऑप्शन जो होता है सी, यहां पर हम लेंगे सीखने का आकलन। क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन होगा। सी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और सभी भाई बहन जो है शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें। आप अपने सर का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 21 देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता। अनुक्रमिकता राइट आंसर क्या होगा? चलिए देर न करते हुए बी की तरफ हम चलेंगे, प्रतिवर्ती। इसमें नेगेटिव दिया था का सिद्धांत नहीं है भैया, तो प्रतिवर्ती नहीं है। चलिए कोताही मत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन लीजिए और खूब शेयर करिए। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है।
में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए मुक्त विद्यालयों, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, सी नियमित विद्यालयों एंड डी विशेष विद्यालयों। चलिए दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। राइट आंसर है सी नियमित विद्यालयों। क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालयों। नेक्स्ट वन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बी सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। एंड डी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए 23 का जवाब दीजिए फटाफट भैया, और शेयर भी करते रहिए भैया। चलिए राइट ऑप्शन आपका होता है डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए यस गाइस, नेक्स्ट वन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति किया जाना चाहिए। बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। डी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। यस गाइस, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के पीएस क्लासेस आ गया है प्रयागराज की पावन धरती से। राइट आंसर होता है बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। यस गाइस, यस, जवाब देते रहिए। नेक्स्ट वन ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। या डी नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो भैया बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आंसर आ चुका होगा। चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। 25, आप जानते हैं कि अगर नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्या बनाता है? तो समृद्ध बनाता है। चलिए बार बार पूछा जाता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। भैया क्या होगा? राइट ऑप्शन दीजिए फटाफट, राइट ऑप्शन दीजिए। क्या होगा? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है? तो आप कह सकते हैं कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। चलिए दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो राइट ऑप्शन आपका होता है बी फॉर बॉय, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपका, टॉप 30 प्रश्न चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। राइट ऑप्शन दीजिए फटाफट, कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन आपको देने हैं दत्त कार्य। कौन सा कार्य? दत्त कार्य। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास करना। राइट ऑप्शन क्या होगा?
राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस? चलिए, सी फॉर कैट, समुचित उपचारात्मक कार्य। चलिए, टॉप 30 का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जवाब दीजिए और कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर आपका गया, और ज्यादा भाई बहनों तक शेयर भी करिएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। भैया आंसर आपका दीजिए, जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन होता है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो प्यारे साथियों, आप अपने प्रशांत सर के साथ रहिए, लगातार आपके प्रशांत सर मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और एक लाइक तो बनता ही, लाइक ठोक दीजिए। और अब की बार सीटेट सुपर टेट पार करना है, आप मेहनत करिए, पीएस क्लासेज आपके साथ है। तो प्रयागराज की धरती से पीएस क्लासेज आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।